Good morning, students. Today's English grammar online class is start. All the students mute yourself. Mute करो अपने आप को. हाँ बेटा, म्यूट करो. आज निकालनी है रीडर की बुक. कौन सी बुक निकालनी है? रीडर वाली बुक निकालनी है बेटा. आज ग्रामर नहीं निकालना है. कौन सी बुक निकालनी है? रीडर की बुक निकालनी है. ठीक है, रीडर वाली निकाली सबने? हाँ, रीडर वाली निकालो बेटा. आज अपन चैप्टर रीड करेंगे. निकाला सबने? यस मैम. हाँ, वेरी गुड बेटा. सब अपने अपने को म्यूट करो बेटा. म्यूट करो सबसे पहले. हाँ, म्यूट करो. आगे देखो, अपना चैप्टर है शू मेकर. शू मेकर क्या होता है? मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं. आप नोटबुक निकाल लो साथ में. ये वर्ड्स मीनिंग जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे साथ में लिखते जाओ. ठीक है, ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है. वर्ड मीनिंग लिखो. राइट डाउन इन योर नोटबुक. चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? शू मेकर. शू मेकर क्या होता है? मोची, जूता बनाने वाला. शूज मेकर, शूज को बनाने वाला, शूज को रिपेयर करने वाला, शूज को बनाने वाला क्या होता है? शू मेकर होता है. कौन होता है? शू मेकर होता है. ठीक है, वर्ड मीनिंग लिखो साथ साथ में. वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए, आप साथ साथ में लिखते जाओ. चैप्टर फर्स्ट अपन रीड करेंगे. ठीक है, देखो. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है. एन ओल्ड शू मेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस. एक जूता बनाने वाला, एक मोची और उसकी पत्नी दोनों छोटे घर में रहते थे. एन ओल्ड शू मेकर एंड हिज वाइफ, एक जूता बनाने वाला, मोची और उसकी पत्नी दोनों क्या रहते थे? कहाँ रहते थे? छोटे घर में रहते थे. सबको समझ में आ रहा है? हम समझते होंगे. समझ में आ रहा है बेटा? देखो, he had a small shop attached to his small house. He had a small shop. उनके एक छोटी दुकान थी. अटैच्ड, अटैच्ड होना क्या होता है? लगा हुआ या सटा हुआ. किसी के साथ सटा होना क्या होता है? अटैच होता है. अटैच क्या होता है? किसी के साथ लगा हुआ या सटा हुआ, अटैच होता है. ठीक है. He had a small shop attached to his small house. उनके एक छोटी दुकान थी जो उनके छोटे घर के पास साथ में क्या हुई थी? सटी हुई थी. उनके घर के एकदम नजदीक थी. The shoemaker was honest. ऑनेस्ट का वर्ड मीनिंग क्या होगा? मैंने यहाँ पे लिखा है ईमानदार. लिखते जाओ बेटा साथ साथ में. ऑनेस्ट का क्या होगा? ईमानदार. ठीक है, तो आगे देखो. ही हैड, ये हो गया ना. द शू मेकर वाज ऑनेस्ट. जो जूता बनाने वाला था वो क्या था? एकदम ईमानदार था. एंड हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग क्या होता है? मेहनती. जो जूता बनाने वाला था वो क्या था? हार्ड वर्किंग और ईमानदार था. एक बार एक जूता बनाने वाला और उसकी वाइफ थी, दोनों कहाँ रहते थे? छोटे घर में रहते थे. और उनका जो उनकी जो दुकान थी वो घर के एकदम सटी हुई थी, घर के एकदम पास में थी. और जो शू मेकर था, जो जूता बनाने वाला था, वो क्या था? एकदम मेहनती और ईमानदार था. बट ही डिड नॉट अर्न मच मनी. अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना. अर्न का मतलब होता है कमाई करना. बट ही डिड नॉट अर्न मच मनी. लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता था. लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता था. वो ईमानदार था, मेहनती था, इसलिए क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था मेहनत के साथ. लेकिन जो उनकी कमाई थी वो क्या थी? एकदम कम थी. One day the shoemaker said to his wife in much despair. एक दिन, one day, एक दिन, the shoemaker said to his wife. एक दिन shoemaker ने अपनी वाइफ से कहा, अपनी पत्नी से कहा. मच डिस्पेयर. डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा. डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है? दुखी होना, ग्लूमी. क्या होता है? निराशा.
एक दिन उसने उदासी भरे तरीके से, निराशा से अपनी पत्नी से कहा, ओ डियर, डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। अरे प्रिय, आई हैव ओनली ए पीस ऑफ लेदर, मेरे पास केवल एक ही लेदर का टुकड़ा है। लेदर का मीनिंग क्या होता है? चमड़ा। लेदर का मीनिंग क्या होता है? चमड़ा। यहाँ पे लिखो LATHER, लेदर। लेदर का मीनिंग क्या होता है? चमड़ा। म्यूट करो सबसे पहले, बीच में मत बोलो, म्यूट करो। आई हैव ओनली ए पीस ऑफ लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। कोई भी चीज चमड़े से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेदर। ठीक है, आई हैव ओनली ए पीस ऑफ लेदर, मेरे पास केवल एक चमड़े का टुकड़ा है। दैट इज इनफ टू मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज, उससे तो केवल एक ही जोड़ी शूज बन सकते हैं। मेरे पास जो लेदर का टुकड़ा है उससे तो खाली एक ही जोड़ी शूज बन सकते हैं। व्हाट शैल वी डू आफ्टर दैट, ये पूछ रहा है, ये अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है कि मेरे पास तो लेदर का एक ही पीस है, एक ही पीस है, तो उससे तो केवल एक ही जोड़ी शूज बनेगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू आफ्टर दैट, उसके बाद अपन क्या करेंगे? हिज वाइफ सेड डोंट वरी, उसकी पत्नी ने कहा चिंता मत करो। उसकी पत्नी ने क्या कहा? यू डोंट वरी, समथिंग विल टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है संयोग से कुछ मिल जाना। टर्न अप का मीनिंग क्या होगा? संयोग से, अचानक अपने को कुछ मिल जाना, सरप्राइज। समथिंग विल टर्न अप, संयोग से अपने को कुछ मिल ही जाएगा। इट्स लेट नाउ, अभी बहुत देर हो रहा है। लेट्स थिंक अबाउट इट इन द मॉर्निंग, अभी क्या हो रहा है? अपने को बहुत देर हो रही है, चलो हम चलते हैं और इसके बारे में हम सुबह सोचेंगे। किसके बारे में? शूज के बारे में। ये क्या बोलती है कि अभी तो बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, अभी चलो अपन चलते हैं और अभी सो जाते हैं और इसके बारे में हम सुबह सोचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। एंड वेंट टू स्लीप, और वो दोनों क्या करने चले जाते हैं? सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वॉक्ड टू द शॉप, अगली सुबह वे दुकान पे गए। मोस्ट ऑफ देयर सरप्राइज, वहां पे बहुत कुछ सरप्राइज वाला था, आश्चर्यचकित वाला था। वो क्या था? ये देखो, देयर वॉज ए देयर वॉज, ये VERY, वेरी, वेरी, ये क्या है? देयर, ये बेटा म्यूट करो, बीच में मत बोलो, म्यूट करो बेटा अपने आप को, फिर दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, बीच में बोलते हो तब। मैं यहाँ से म्यूट करूँ आपको, फिर मैं सुनाई नहीं दूंगी बिल्कुल भी। म्यूट करो अपने आप को सभी। आगे देखो, मोस्ट ऑफ देयर सरप्राइज, उनके लिए बहुत सरप्राइज वाला था। देयर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज, वहां पे क्या थे? बहुत सुंदर जूतों के क्या थे? पेयर थे। पेयर क्या होती है? जोड़ी। किसी भी चीज का जो डबल होता है, जोड़ी होती है, उसको क्या बोल, दो जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। देयर वॉज वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज, वहां पे जूतों के बहुत सुंदर ही जोड़ी पड़ी हुई थी। लुक, देखो, लुक, देखो। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। म्यूट करो, म्यूट करो बेटा। किया म्यूट? लुक, देखो, व्हाट ए लवली शूज, कितना सुंदर जूता है। द शू मेकर क्राइड इन जॉयज, जूता बनाने वाला खुशी से चिल्लाया। क्या करने लगा? वो खुशी से चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? क्योंकि उसको वहां पे क्या मिले? शूज के पेयर मिले अपनी शॉप में, इसलिए उसको क्या हुई? बहुत खुशी हुई। हु वुड हैव मेड देम, फिर शू मेकर ने क्या बोला? उसने बोला ये सब किसने बनाए हैं? किसने बोला? शू मेकर ने बोला कि ये सब कहाँ से आए हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास तो खाली एक ही पेयर था, अपने पास तो एक ही पेयर था शूज का और एक ही लेदर का पीस था, तो ये सब किसने बनाए हैं?
फिर उसकी वाइफ बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। द वाइफ सेड, पत्नी ने क्या कहा? आई डोंट नो, द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती ये सब किसने किया है। जस्ट देन, तब ए लेडी केम हु लाइक द शूज वेरी मच, तभी एक लेडी, एक औरत आई, हु लाइक द शूज वेरी मच, जिसको ये शूज बहुत पसंद आए। तभी उनकी शॉप पे एक लेडी आई जिसको ये शूज क्या हुए, बहुत पसंद आए, और उसने क्या किया, वो उनको परचेज कर लेती है। आगे देखो, सी पेड 3 गोल्ड कॉइन्स फॉर देम, वहां पे एक लेडी आई और उसने उन शूज के पेयर के लिए 3 सोने के सिक्के दिए। गोल्ड कॉइन होता है सोने के सिक्के, कॉइन्स का क्या होता है वर्ड मीनिंग? कॉइन का होगा सिक्के, क्या होता है? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, हाँ सिल्वर कॉइन होता है चांदी का सिक्का, ठीक है, और गोल्ड कॉइन होता है सोने का सिक्का। सी पेड 3 गोल्ड कॉइन्स फॉर देम, उसके लिए उसने 3 सोने के सिक्के दिए। किसके लिए? शूज के लिए, पेयर ऑफ शूज, शूज के लिए उसने 3 गोल्ड के सिक्के दिए। द शू मेकर वाज मच प्लीज्ड, प्लीज्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? लिखते जाओ साथ साथ में वर्ड मीनिंग, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो अपनी नोटबुक में लिखो, नोटबुक डालो। हाँ, प्लीज का मतलब होता है खुशी से, क्या होता है? खुश होना, हैप्पी, प्रसन्न होना, इसका क्या होगा? खुश होना। लिखते जाओ बेटा साथ साथ में, PLEASE, प्लीज का मीनिंग होता है खुश होना। द शू मेकर वॉज मच प्लीज्ड, जो शू मेकर था वो बहुत खुश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको 3 गोल्ड कॉइन्स मिल गए थे, ठीक है। आगे देखो, नाउ ही कुड गेट सम मोर लेदर एंड ही बॉट इनफ टू मेक 2 पेयर ऑफ शूज। नाउ ही कुड गेट सम मोर लेदर, लेदर का वर्ड मीनिंग क्या बताया मैंने आपको बेटा? चमड़ा। रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है, तो आपको याद, चमड़े का, यस। आगे देखो बेटा, नाउ ही कुड गेट सम मोर लेदर, अब वह और लेदर को, और चमड़े को क्या कर सकता है? खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो 3 गोल्ड कॉइन आ गए, 3 गोल्ड कॉइन आ गए, तो वो और क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है, ठीक है। आगे, यस, आगे देखो, एंड ही बॉट इनफ टू मेक 2 पेयर ऑफ शूज, और वो बहुत सारे शूज के पेयर बना सकता है। क्या बना सकता है? शूज बना सकता है। उसके बाद में वो क्या करता है? शूज बनाता है। टुडे आई शैल मेक 2 पेयर ऑफ शूज, ही सेड, किसने कहा? शू मेकर ने कहा। देखो बेटा क्या कहा उसने? टुडे आई शैल मेक 2 पेयर ऑफ शूज, आज मैं 2 जोड़ी जूते और बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 2 जोड़ी और जूते बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे पास लेदर के पैसे आ गए हैं। आई हैव गॉट 3 गोल्ड कॉइन्स, सो दैट्स व्हाई आई कैन मेक 2 मोर पेयर ऑफ शूज। आगे समझ में बेटा इतना? वेरी गुड, समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. हाँ, आगे देखो, इट्स टू लेट नाउ, आज अभी बहुत देर हो गई है। मेक देम इन द मॉर्निंग, उनको कब बनाएंगे? मॉर्निंग में बनाएंगे, सुबह बनाएंगे। किसने कहा? उसकी वाइफ ने कहा। हिज वाइफ सेड एंड, हाँ उसकी वाइफ ने क्या कहा? अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो बहुत रात हो गई है, अगली सुबह बनाएंगे। हिज वाइफ सेड एंड दे बोथ वेंट टू स्लीप, उसकी वाइफ ने कहा और वो दोनों कहाँ चले गए? सोने के लिए चले गए। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन दे मूव्ड इन देयर शॉप, अगली सुबह जब वे अपनी दुकान में गए, फाउंड न्यू सरप्राइज, उनको दोबारा कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिला, दोबारा सरप्राइज मिला। जब वो दूसरे दिन अगली सुबह अपनी दुकान पे गए तो उनको क्या मिला? दोबारा नया सरप्राइज मिला। वो नया सरप्राइज क्या था? चलो ये देखते हैं बेटा। There was 2 pair of shoes, वहां पे 2 जोड़ी जूते थे। वहां पे क्या थे? 2 जोड़ी जूते थे जो नए थे। क्या थे? जो नए 2 जोड़ी जूते और मिले उनको। Both were most attractive, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का आकर्षण, किसी भी चीज को आकर्षित करना, आकर्षित करना। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव क्या होता है? मोहित करना, किसी भी चीज को मोहित करना। ये रहा बेटा अट्रैक्टिव का वर्ड मीनिंग लिखो, ATTRACTIVE। अट्रैक्टिव का वर्ड मीनिंग क्या होगा? आकर्षित करना। वर्ड मीनिंग लिखो,
साथ साथ में लिखते जाओ नोटबुक में बेटा। लिख रहे हो ना? ATTRACTIV अट्रैक्टिव होता है आकर्षित करना, किसी भी चीज को क्या करना, आकर्षित करना। बोथ वर मोस्ट अट्रैक्टिव, वे दोनों पेयर बहुत ही सुंदर थे, वो दोनों बहुत ही आकर्षित करने वाले थे। जो शूज के पेयर थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत सुंदर थे। द शू मेकर पुट देयर इन द डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है बेटा? मैम क्या बात लिख रही हो? मैं ये नीचे ज्यादा आप दिख रही हूँ बेटा, मैं तो, मेरा तो सही है। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन करना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी करना। जैसे आप लोग कहीं शूज की दुकान पे गए होंगे, आप लोग मार्केट में गए हो, नहीं गए हो? कपड़े की शोरूम पे गए होंगे, शूज की दुकान पे गए होंगे, तो वहां पे शॉप गए हुए, तो वहां पे शॉप पे आपने देखा होगा ग्लास लगे हुए होते हैं। ग्लास में जो डिस्प्ले होते हैं, प्रदर्शन होता है, आगे कपड़े हैंगिंग किए हुए नहीं होते हैं, होते ना हैंगिंग किए हुए कपड़े, उनको बोलते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले होता है किसी भी चीज का प्रदर्शन करना, किसी भी चीज को शो करना, किसी भी चीज को दिखाना, क्या होता है? डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो हाँ देखो, द शू मेकर पुट देयर इन द डिस्प्ले। जो शू मेकर है, जो शूज बनाने वाला है, उसने क्या किया? उसने उनको अपने डिस्प्ले में रख दिया, अपने डिस्प्ले में रख दिया। Soon 2 customers came and paid 6 gold coins for them. Soon होता है जल्दी ही। Soon का मीनिंग क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी ही। वेरी गुड। Soon 2 customers came and paid 6 gold coins for them. जल्दी ही 2 कस्टमर आए। जल्दी ही 2 कस्टमर। कस्टमर कौन होते हैं? क्या होते हैं हिंदी में वर्ड मीनिंग क्या होता है? ग्राहक। जल्दी ही 2 ग्राहक आए एंड पेड 6 गोल्ड कॉइन्स फॉर देम, और उनको उसके लिए कितने मिले? शूज के लिए 6 सोने के सिक्के। कितने मिले इस बार? 6 सोने के सिक्के। और पहले वाले में कितने मिले थे? 3। फर्स्ट में 3, और इस बार कितने मिले हैं? 6 गोल्ड कॉइन्स। वेरी गुड, 6 गोल्ड कॉइन्स हो गया। द शू मेकर वाज ओवरजॉयड नाउ। जो जूता बनाने वाला था वो क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। जॉय का मतलब होता है खुश होना। जॉय का मतलब क्या होता है बेटा? खुश होना। लिखा हुआ ये रहा, खुशी से। लिखो, नोटबुक में लिखते जाओ बेटा, खुशी से। द शू मेकर वॉज ओवरजॉयड नाउ। जो जूता बनाने वाला था वो बहुत खुश हुआ। ही कुड बाई मच मोर लेदर ईच। और इससे वो और ज्यादा और भी लेदर को खरीद कर सकता है। और क्या कर सकता है? जब उसके पास 6 गोल्ड कॉइन आ गए तो और खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। खरीद सकता है। हाँ। मॉर्निंग दे फाउंड मोर एंड मोर पेयर्स ऑफ शूज ऑल रेडी फॉर सेल। अब सुबह उनको जो फाउंड मोर एंड मोर पेयर ऑफ शूज, उनको बहुत ज्यादा क्या मिले? जूतों के पेयर मिले। अगली सुबह जब वो दोबारा शॉप पे गए तो उनको क्या मिले? शूज के पेयर मिले। ऑल रेडी फॉर सेल, सभी क्या थे? बेचने के लिए रेडी थे। सारे क्या थे? रेडी किए हुए थे, जिनको क्या कर सकता था वो बेच सकता था, तैयार किए हुए थे। दे वर सरप्राइज्ड, उनको आश्चर्य हुआ। हु इज डूइंग ऑल फॉर देम, उनको क्या आश्चर्य हुआ कि ये सब उनके लिए कौन कर रहा है। उनको क्या आश्चर्य हुआ कि उनके लिए ये सब कौन कर रहा है। कोई जादू तो नहीं है वहां पे? क्या नहीं है? कोई जादू तो नहीं है। हाँ, दे यूज्ड टू आस्क ईच अदर, वे एक दूसरे से पूछते हैं। क्या करते हैं? वे एक दूसरे से पूछते हैं। कौन कौन पूछता है बेटा एक दूसरे से? शूमेकर एंड हिज वाइफ। वेरी गुड। वे एक दूसरे से पूछते हैं, लेट्स कीप अवे टुनाइट एंड फाइंड आउट हाउ द शूज गेट हियर। वो क्या करते हैं?
सॉरी ऊपर है ना बेटा ये, हाँ, दे वर सरप्राइज्ड हु इज डूइंग ऑल फॉर देम, कि उनके लिए ये कौन कर रहा है, और वे एक दूसरे से पूछते हैं। वन डे द शू मेकर्स वाइफ सेड टू हिम, एक दिन शू मेकर की वाइफ ने उससे कहा, क्या कहा, लेट अस कीप awake tonight and find out how the shoes get here, चलो एक रात अपन जागते हैं, अवेक का मतलब होता है जागना, एक रात क्या करते हैं अपन जागते हैं, एंड देखते हैं कि ये सूज यहाँ पे कौन रख रहा है, क्या कर रहा है कि ये सूज यहाँ पे कौन रख रहा है। सो दैट नाइट द शू मेकर एंड हिज वाइफ हाइड देमसेल्व्स, हाइड होता है अपने आप को छिपा लेना, हिडन क्या होता है, हाइड एंड सीक नहीं खेलते हो क्या, छिपम छिपाई का खेल, हाँ, तो वो दोनों एक दूसरे को छिपा लेते हैं, कहाँ छिपा लेते हैं, बिहाइंड ए कबर्ड इन द शॉप, दुकान की जो कबर्ड होती है, दुकान के जो अलमीरा होती है, जो कबर्ड बने हुए होते हैं, सेल्फ बने हुए होते हैं, उनके पीछे वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, छिपा लेते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को छिपा लेते हैं। चलो बेटा अभी आगे का कल पढ़ेंगे, ओके, योर क्लास इज ओवर, थैंक यू, बाय बेटा। बाय मैम।